तो दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों और हार्ट अटैक के कगार पर बैठे फैंस, आईपीएल 2025 की इस महाभारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब अगर आपको लगता है कि पॉइंट्स टेबल कोई सीधी सादी लिस्ट होती है तो जरा इधर आइए। यहाँ टीमों का हाल ऐसा है जैसे किसी ने रोलर कोस्टर में टर्बो बूस्ट लगा दिया हो। कभी कोई टीम झूमते हुए पहले पायदान पर और अगले ही दिन फिसलकर ऐसा गिरती है कि फैंस को लगने लगता है, भाई क्या हम फिर से उस दौर में आ गए हैं जब टीवी तोड़ने की नौबत थी। और अब बात उस मुकाबले की जिसने पूरे आईपीएल को झकझोर कर रख दिया, मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर आपने ये मैच नहीं देखा तो मान लीजिए आपने आईपीएल 2025 की सबसे बड़ी प्लॉट ट्विस्ट सीन मिस कर दी है। ये वो मुकाबला था जहां कुछ टीमों की किस्मत का जीपीएस रूट बदल गया और कुछ की गाड़ी सीधे पंक्चर हो गई। मुंबई इंडियंस, ओ भाई साहब, हार्दिक पांड्या की अगुवाई में इस टीम का मूड भी आईपीएल के मौसम जैसा है। कभी धूप, कभी तूफान, कभी बारिश और कभी बिजली गिरा देने वाला प्रदर्शन। सीजन की शुरुआत ऐसी कि चेन्नई ने इन्हें ऐसा धो डाला कि वॉशिंग मशीन भी जलन महसूस करे। फिर आया गुजरात का तड़का और मुंबई का मेन्यू फिर से हार का स्वाद लेकर फैंस को परोस दिया गया। अब 2 मैच, 2 हार और सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश। लेकिन तीसरे मैच में जो हुआ वो किसी बॉलीवुड री एंट्री सीन से कम नहीं था। कोलकाता नाइट राइडर्स को ऐसी पटखनी दी कि खुद शाहरुख खान भी सोच में पड़ जाए। इतनी एक्टिंग तो हमने भी नहीं की थी। मुंबई इंडियंस ने वापसी की ऐसी फिल्मी स्टाइल में कि हर फैन बोला, अब आया मजा। अब नजर डालते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर। इनका सफर ऐसा है जैसे कोई जेट कोस्टर बिना सीट बेल्ट के चला रहा हो। पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से और नतीजा करारा झटका। दूसरे मैच में हैदराबाद को हराकर फैंस को थोड़ी राहत मिली, पर तीसरे मुकाबले में जब पंजाब ने इनकी हालत अंदर बाहर झटकेदार कर दी तो टीम सीधा रिपेयर मोड में चली गई। अब इन दोनों के बीच जो ताजा भिड़ंत हुई वो नहीं देखा तो आईपीएल ही अधूरा है। मुंबई और लखनऊ के इस महायुद्ध ने पॉइंट्स टेबल को ऐसा झटका दिया कि नीचे की टीमें ऊपर और ऊपर की टीमें नीचे झूलती नजर आईं। ये वो मैच था जिसमें एक जीत से किसी टीम ने गियर 1 से गियर 5 में छलांग मारी और हार वाली टीम सीधे हैंड ब्रेक ऑन की हालत में आ गई। और यही आईपीएल का असली जादू है। यहाँ एक जीत मतलब फ्लाइट मोड ऑन और एक हार मतलब डाइवर्ट टू ट्रैफिक जाम। अब पॉइंट्स टेबल पर जरा गौर करो। हर टीम जैसे खुद से पूछ रही है, आखिरी स्टेशन कितनी दूर है, और फैंस बोले जा रहे हैं। भाई टिकट कटा है या वेटिंग में हो? तो जनाब, आईपीएल 2025 की ये गाड़ी अब 180 की स्पीड में दौड़ रही है। कुछ टीमें एक्सप्रेस बन चुकी हैं और कुछ लोकल में भी रुकने लायक नहीं रही। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंची है और आगे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए किन टीमों को कितने मुकाबले जीतने होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल के हर बदलते अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रणभूमि में जब हर टीम अपने बल्ले से तूफान और गेंद से बवाल मचा रही है, एक टीम है जो मैदान पर आई तो थी सूरज बनकर चमकने, लेकिन अब छाया बनकर खुद को ही ढूंढ रही है। सनराइजर्स हैदराबाद। अब भले ही टीम का नाम सनराइजर्स है, लेकिन फिलहाल सूरज तो ऐसी दिशा में ढल गया है कि टेबल पर नजर दौड़ाओ तो भाई साहब सीधे नंबर 10 पर टिका हुआ है। कप्तान पैट कमिंस की अगुवाई में टीम का सपना था कि इस बार पुराने दौर का जलवा लौटेगा। इस सीजन हैदराबाद ने अपने खेले पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को धो डाला। लगा जैसे हैदराबाद वालों ने आईपीएल को हलवा समझ लिया है। कमिंस एंड कंपनी मैदान पर आई और फैंस बोले यही तो चाहिए था, अब सबकी बैंड बजेगी। लेकिन आईपीएल है बॉस, ये हर दिन नया ट्विस्ट लेकर आता है। दूसरे ही मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऐसा झटका दिया जैसे किसी ने मोबाइल से चार्जर खींच लिया हो। एकदम डाउन हो गई टीम की एनर्जी। और फिर तीसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने तो जैसे क्लिनिकली क्लीन हार थमा दी। रही सही उम्मीदें भी टूटती दिखी। चौथे मैच में केकेआर के खिलाफ भी हार मिली और लग गया हैट्रिक, लेकिन जीत की नहीं, हार की।
मतलब जो टीम पहले मैच में तूफान बनी थी अब लग रही है जैसे सन्नाटा हो। अब पॉइंट्स टेबल पर आंकड़े गवाही दे रहे हैं। 4 मैच, 1 जीत, 3 हार, 2 पॉइंट्स और नेट रन रेट तो ऐसा जैसे किसी ने उसका बैलेंस काट लिया हो। सभी टीमों में सबसे नीचे। और अब आता है असली मसला, आगे क्या? प्लेऑफ में जाना है तो गणित कहता है 10 में से कम 7 मैच जीतने पड़ेंगे, और वो भी ऐसे नहीं कि बस जैसे तैसे जीत लो। रन रेट भी तगड़ा चाहिए होगा। मतलब अब हर मैच होगा करो या कटो वाला। अब देखना यह है कि पैट कमिंस की फौज इस अंधेरे से निकलकर दोबारा सूरज बनती है या फिर इस बार भी कहानी वहीं सिमट जाएगी। काश हम थोड़ा और अच्छा खेलते। अगर उस दिन वो कैच ना छूटता। जवाब मिलेगा आने वाले मुकाबलों में, जब सनराइजर्स हैदराबाद फिर से मैदान पर उतरेंगे। ये सोचकर नहीं कि हारना नहीं है, बल्कि ये सोचकर कि अब जीतना ही एकमात्र ऑप्शन है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 जहां हर शाम एक नई फिल्म चलती है, हर मैच एक नया ड्रामा लेकर आता है और हर टीम अपने ही अंदाज में हीरो बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनाब, जब बात हो राजस्थान रॉयल्स की तो ये टीम इस सीजन एकदम उस बॉलीवुड फिल्म की तरह लग रही है जिसका ट्रेलर तगड़ा होता है लेकिन इंटरवल के बाद स्क्रीन पर सन्नाटा छा जाता है। कप्तान रियान पराग के नेतृत्व में टीम ने इस बार नया जोश दिखाया, नया खून उतारा, लेकिन मैदान पर कहानी कुछ यूं चली कि जीत तो दूर, किस्मत भी कई बार डीएनडी मोड़ पर चली गई। राजस्थान की इस सीजन की अब तक की जर्नी वैसी ही रही है जैसे सुबह सुबह स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करना, जो एक बार झटके से स्टार्ट हो जाए तो लगे गाड़ी उड़ने वाली है, बट फिर अगले ही मोड़ पर ब्रेक फेल। पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने ऐसी बुरी तरह धोया जैसे पुरानी जर्सी पर साबुन लगाकर माँ कहती है, देखो बेटा दाग अच्छे नहीं होते। फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी बिना पूछे ऐसा करंट दिया कि टीम के प्लानिंग बोर्ड से लेकर प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज तक सब हिल गया। लेकिन ठहरिए, ट्विस्ट तो हर फिल्म में होता है ना। तीसरे मुकाबले में राजस्थान ने चेन्नई सुपर किंग्स को धरती दिखा दी और ऐसा लगा कि शायद अब टीम ने रफ्तार पकड़ ली है। फैंस भी कहने लगे अब आएगा मजा। मगर क्रिकेट की दुनिया में एक जीत से इतिहास नहीं बनता और राजस्थान की किताब में पन्ने पलटने की रफ्तार अभी भी स्लो मोशन में है। अब तक 3 मुकाबले खेले, 1 जीता, 2 बुरी तरह हारे। पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 2 अंक और नेट रन रेट ऐसा जैसे रियान पराग के बल्ले से रन नहीं, लेकिन सस्पेंस निकल रहा हो -1.112। यानी अगर पॉइंट्स टेबल को रिपोर्ट कार्ड मान लें तो राजस्थान फिलहाल कक्षा में सबसे पीछे बैठा छात्र है जो टीचर को देखकर टाई ठीक करता है लेकिन कॉपी में काम अधूरा है। अब असली सवाल ये है, आगे क्या? आईपीएल के प्ले ऑफ का टिकट चाहिए तो अब बाकी के 11 मैचों में कम से कम 7 मुकाबले फोड़ने ही होंगे और सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा। नेट रन रेट भी आईसीयू से बाहर लाना होगा। यानी अब हर मैच है करो या घर चलो वाली फिलॉसफी। अब देखना है कि क्या राजस्थान रॉयल्स इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलकर असली रॉयल कमबैक करेगी या फिर इस बार भी इनकी आईपीएल डायरी सिर्फ संघर्ष किया पर सफल न हो सके वाली लाइन से ही खत्म हो जाएगी। जवाब जल्द मिलेगा, लेकिन इतना पक्का है कि अगले मुकाबलों में राजस्थान अगर चमकी तो आईपीएल का नक्शा पलट सकता है और अगर नहीं तो फिर अगले साल मिलेंगे नई उम्मीदों के साथ, पुरानी यादों में डूबे हुए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। लो जनाब, आईपीएल 2025 का ये महाकुंभ अब सस्पेंस थ्रिलर बन चुका है। हर चौके छक्के के पीछे नई उम्मीद और हर विकेट के साथ एक धड़कन टूटती हुई सी लगती है। लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामे में एक टीम है जो कभी शेर की दहाड़ जैसी एंट्री मारती है और फिर कुछ मैचों बाद ऐसी गायब हो जाती है जैसे मम्मी की डांट के बाद व्हाट्सएप चैट से ऑनलाइन स्टेटस। जी हाँ, बात हो रही है उस पहला पीला ब्रिगेड की, चेन्नई सुपर किंग्स की। ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में सीएसके ने सीजन की शुरुआत ऐसी की जैसे कोई पुराने जमाने का चैंपियन स्कूल में नए यूनिफॉर्म पहनकर आए और सबको बता दे, बॉस हम ही टॉपर हैं। पहले मैच में मुंबई इंडियंस को जिस अंदाज में धोया, फैंस बोले बस यही है असली येलो आर्मी। पर जनाब, आईपीएल में सिर्फ धमाकेदार ओपनिंग से काम नहीं चलता, ये तो पूरी स्क्रिप्ट मांगता है। और बस फिर क्या, अगले ही मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई की जीत की ट्रेन को ऐसे रोका जैसे टीसी अचानक टिकट मांग ले और पता चले टिकट तो घर पे ही रह गया। और उसके बाद आया राजस्थान रॉयल्स वाला झटका जिसने टीम की कमर ऐसी तोड़ी कि प्ले ऑफ की राह अब रोड से नहीं ट्रैफिक से होकर जाती दिख रही है। 3 मुकाबले हो चुके हैं, 1 जीत, 2 हार और पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 2 अंक। सीएसके इस वक्त 8वें पायदान पर है और नेट रन रेट की बात करें तो -0.771 है, जो सुनने में माइनस लगता है, लेकिन असल में ये बाकी कुछ टीमों की तुलना में थोड़ी कम बर्बादी वाली स्थिति है। मतलब
लखनऊ और हैदराबाद से हल्का बेहतर, लेकिन फाइनल में पहुंचने के सपने देखने के लिए अभी और मेहनत बाकी है। अब बात करते हैं असली हिसाब किताब की। अगर चेन्नई को प्ले ऑफ की टिकट चाहिए तो उन्हें बचे हुए 11 मैचों में कम से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे, और वो भी किसी तरह खींचतान कर नहीं, बल्कि ऐसे जैसे थाला धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे, दमदार, तेज और स्टाइलिश। साथ ही रन रेट को भी ऊपर लाना पड़ेगा, वरना वो आखिरी मैचों में वही पुराना गणित निकलेगा। अगर वो मैच जीत जाते तो अब सवाल ये नहीं है कि सीएसके वापसी करेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ उस विरासत को सही मायनों में आगे ले जा पाएंगे। क्या ये टीम फिर से इतिहास दोहराएगी या इस बार किस्मत की किताब में ऑलमोस्ट क्वालिफाइड लिखकर रह जाएगी। आने वाले मैच ही बताएंगे कि येलो आर्मी फिर से मैदान पर गदर मचाएगी या इस बार माही के बिना कहानी अधूरी रह जाएगी। लेकिन एक बात तय है, मजा बहुत आने वाला वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। तो जनाब तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो क्रिकेट की नहीं, जज्बातों की है। ये सिर्फ चौकों छक्कों की दास्तां नहीं, ये है मुंबई इंडियंस की साल 2025 वाली पुनर्जन्म गाथा, जिसमें हीरो हार्दिक पांड्या है, बैकग्राउंड म्यूजिक तेज है और हर मैच एक क्लाइमैक्स सीन की तरह खेला जा रहा है। आईपीएल 2025 का तूफान अब पूरे उबाल पर है, और इस घमासान में जो टीम सबसे ज्यादा अबे इसको हल्क क्यों नहीं बोलते वाली फील दे रही है, वो है मुंबई इंडियंस। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर विराजमान है ये टीम, और भाई साहब यहां तक का सफर किसी जॉनी लीवर की कॉमेडी और अजय देवगन की एंट्री के बीच का रोलर कोस्टर रहा है। शुरुआत हुई एक जोरदार तमाचे से। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, और सीएसके ने मुंबई का स्वागत ऐसे किया जैसे शादी में कोई बिना बुलाए मेहमान आ जाए। ओ भाई बाहर खड़ा कर दो इसको। हार्दिक पांड्या की पलटन की हालत ऐसी थी जैसे दुल्हन के सामने चप्पल पहनकर पहुंच गए हों। फिर आया दूसरा मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ। अब देखो किस्मत का खेल, जिस टीम को कभी हार्दिक ने बनाया उसी ने उसे जमीन पर पटक दिया, जैसे कोई स्टार्टअप सीईओ को बाहर निकाल कर बोले थैंक यू फॉर योर सर्विस। और उस हार के बाद चारों तरफ वही सवाल, वही खिंचाई। क्या मुंबई फिर डूबने वाली है? क्या हार्दिक की कप्तानी में होगा फिर वही 2023 जैसा ड्रामा? लेकिन भाई मुंबई इंडियंस वो टीम है जो अगर गिरे भी तो स्टाइल में उठती है। तीसरे मैच में हुआ कमबैक ऑफ द सीजन। सामने थी कोलकाता नाइट राइडर्स, और मुंबई ने उन्हें ऐसे पटका जैसे कोई पुराना उद्धार वसूल कर रहा हो। स्टेडियम गूंज उठा। मुंबई और पूरी टीम ने वो करिश्मा दिखाया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर आया लखनऊ सुपर जायंट्स वाला मुकाबला, और वहां पर एक बार फिर मुंबई को लखनऊ ने धो डाला। अब बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो मुंबई इंडियंस के 4 मुकाबलों में 1 जीत 3 हार और कुल 2 अंक हैं। लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है वो है उनका नेट रन रेट, जिसने उन्हें हैदराबाद, राजस्थान और चेन्नई जैसी टीमों से ऊपर चौथे पायदान पर खड़ा कर रखा है। अब आते हैं असली गणित पर। मुंबई के पास बचे हैं 10 मुकाबले, और अगर प्लेऑफ में एंट्री चाहिए तो कम से कम 7 जीतना होगा, और सिर्फ जीतना नहीं, रन रेट को भी हाई वोल्टेज पॉजिटिव बनाए रखना होगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। तो तैयार हो जाइए एक और दिलचस्प किस्से के लिए आईपीएल 2025 की इस हाई वोल्टेज सीरीज में, जहां हर टीम मैदान पर तलवारें निकाल कर लड़ रही है। वहीं एक टीम है जो फिलहाल न हार के नीचे पूरी दब चुकी है, न जीत के शिखर पर पहुंची है। वो बीच का फंसा हुआ पन्ना बन चुकी है जिसे पढ़कर समझ नहीं आता, पलटें या फाड़ दें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर इस सीजन में एकदम वैसी गाड़ी लग रही है जो कभी पहली चाल में झटका मारती है, कभी चौथे गियर में खुद ही बंद हो जाती है, और कभी कभी एक्स्ट्रा एक्सीलरेटर पकड़कर दूसरों को धूल छटा देती है। यानी भरोसा तो है, लेकिन भरोसे के साथ रिस्क फ्री नहीं मिल रहा। शुरुआत ऐसी हुई जैसे कोई फोन को बार बार ऑन करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन स्क्रीन पर वही पुराना लो बैटरी लिखा आ रहा हो। पहले मैच में आरसीबी के खिलाफ जो धुलाई हुई, उसके बाद तो कोलकाता फैंस ने टीवी की ब्राइटनेस तक कम कर दी कि शायद मार हल्की लगे। लेकिन फिर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत की जो झलक दिखाई, उसने उम्मीदों की बैटरी थोड़ा चार्ज कर दी। लगा चलो अब पटरी पर लौट आए हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े में ऐसा तोड़फोड़ मचाया कि टीम की पॉजिटिव वाइब्स फिर से आईसीयू में चली गई। पर जैसे ही सबने मान लिया था कि ये टीम अब सिर्फ सोशल मीडिया पर मीम्स के लिए बचेगी, तभी चौथे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को धो धोकर ऐसी सफाई की कि नेट रन रेट भी मुस्कुरा उठा, माइनस से प्लस की तरफ कूच कर गए जनाब। अब तो हालत ये है कि बाकी टीमों को केकेआर की पोजीशन देखने के लिए पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़कर देखना पड़ रहा है। अभी तक के सफर में केकेआर ने 4 मैच खेले हैं, जिसमें 2 जीते और 2 हारे हैं।
यानी 4 अंक लेकर फिलहाल 6वें पायदान पर खड़ी है। नेट रन रेट अब माइनस से प्लस में जा चुका है, जो बाकी फिसड्डी टीमों के मुकाबले उन्हें एक कदम आगे रखता है। लेकिन भाई, इस आईपीएल में सिर्फ नेट रन रेट से ट्रॉफी नहीं मिलती, अब असली गणित आता है। कोलकाता के पास अब 10 मुकाबले बाकी हैं और कम से कम 6 जीत दर्ज करनी होंगी ताकि प्ले-ऑफ की दौड़ में उनकी सीट पक्की हो सके। और जीत भी ऐसी होनी चाहिए कि रन रेट आसमान छू ले, नहीं तो बाकी टीमें आखिरी वक्त पर कैलकुलेटर लेकर आगे निकल जाएंगी। अब सवाल है, क्या अजिंक्य रहाणे की ठंडी लेकिन स्थिर सोच इस तूफानी टूर्नामेंट में केकेआर को संभाल पाएगी? क्या ये टीम फिर से वो पुराना कॉर्बो लॉर्बो जीतबो वाला तेवर दिखाएगी, या फिर इस बार बस खेल के चले जाएंगे वाली फीलिंग लेकर लौटेगी? वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाले गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। लो जनाब, पकड़िए गुजरात टाइटंस की ताजा कहानी, इतनी मजेदार, इतनी घुमावदार कि लगे जैसे आईपीएल नहीं, नेटफ्लिक्स की थ्रिलर सीरीज चल रही हो। तो किस्सा शुरू होता है एक ऐसी टीम से जिसने पहले तो अपने फैंस को टेंशन में डाल दिया, फिर धीरे धीरे खेल ऐसा पलटा कि लगा जैसे कोई हीरो इंटरवल के बाद वापस लौटा हो, छाती चौड़ी करके। शुभमन गिल की अगुवाई में गुजरात टाइटंस का यह कारवां फिलहाल आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर डेरा डाले बैठा है। लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं जनाब, ये सफर वैसा था जैसे कोई जीपीएस बार बार कहे रूट रीकैलकुलेटेड। सीजन की शुरुआत तो कुछ यूं हुई जैसे टीम ने मैदान पर उतरते ही कहा हो, चलो पहले हार के स्वाद से शुरुआत करते हैं। पहले मैच में किंग्स 11 पंजाब ने जो धोबी पछाड़ दी, उससे गुजरात टाइटंस की हालत वैसी हो गई जैसे कोई नया मोबाइल लॉन्च होते ही हैंग हो जाए। फैंस बोले, भाई ये वही टीम है ना जो 2 साल पहले चमचमाती ट्रॉफी लेकर तस्वीरें खिंचवा रही थी? लेकिन जनाब, गुजरात की कहानी में ट्विस्ट आया दूसरे ही मैच में। मुंबई इंडियंस के खिलाफ ऐसा रॉयल कमबैक मारा जैसे किसी पुराने एक्शन हीरो की एंट्री हो रही हो, धीमे कदमों से धुआं उड़ाते हुए। और फिर तीसरे मुकाबले में तो बेंगलुरु की टीम को उनकी ही धरती पर पटका, ऐसा कि आरसीबी के फैंस फिर से अगले साल सही वाला नारा लगाने लगे। 3 मैचों के बाद गुजरात टाइटंस का रिपोर्ट कार्ड सामने है, 2 जीत 1 हार, कुल 4 अंक और बोनस में मिला ढांसू नेट रन रेट जो कोलकाता नाइट राइडर्स समेत 5 टीमों से बेहतर है। और यही है वजह कि ये टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर जमा बैठी है, एकदम आत्मविश्वास से लबरेज। लेकिन ठहरिए, ये तो बस ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है। अब गुजरात के सामने है 11 मुकाबलों की चुनौती, जिसमें कम से कम 6 मैच जीतने होंगे, वो भी ऐसे कि रन रेट में बूस्टर डोज लगता रहे। क्योंकि सिर्फ जीतना काफी नहीं होगा, रन रेट भी ऐसा होना चाहिए कि प्ले-ऑफ की लाइन में खड़े होकर दूसरा टीम बोले, भाई तू ही पहले जा। अब सवाल उठता है, क्या शुभमन गिल की ये युवा और जानदार फौज इस आईपीएल में फिर से टाइटंस की तरह उभरेगी, या फिर कहानी टाइटैनिक जैसी होगी, शानदार शुरुआत लेकिन पानी में डूबता अंत? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 4थे पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का ये संग्राम अब सिर्फ क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं रहा, ये तो मानो दिलों की धड़कनों का झूला बन चुका है, जहां हर चौका छक्का नहीं बल्कि उम्मीदें उड़ती हैं। और इसी पिच पर सपनों की बैटिंग कर रही है लखनऊ सुपर जायंट्स। कप्तान ऋषभ पंत की अगुवाई में ये टीम मैदान में उतरी थी जैसे कोई बाहुबली युद्ध में उतरता है, गदा लहराते हुए, आंखों में ट्रॉफी की चमक लिए। लेकिन जनाब, इस वक्त हाल ऐसा है जैसे बाहुबली की तलवार गायब हो गई हो और सिर्फ डायलॉग रह गए हों। सीजन की ओपनिंग धमाकेदार स्क्रिप्ट की तरह थी, लेकिन अफसोस, कहानी की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स के करारे थप्पड़ से हुई, जिसने लखनऊ को झकझोर कर रख दिया। वो पहला मैच ऐसा लगा जैसे टीम नेट प्रैक्टिस समझकर खेल रही थी और दिल्ली असली गेम में लगी हुई थी। लेकिन फिर फिल्म में ट्विस्ट आया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ ने ऐसा पलटवार किया जैसे कोई साइड हीरो अचानक से मैन हीरो बन जाए। धूम धड़ाके के साथ जीत दर्ज की और कहा, हम अभी भी जिंदा हैं बाबू। लेकिन जनाब, आईपीएल में खुश रहना गुनाह है। तीसरे ही मुकाबले में पंजाब ने ऐसा झटका दिया कि लखनऊ की रफ्तार फिर से स्लो मोशन में चली गई। प्लॉट एक बार फिर दुखांत की ओर मुड़ गया। लेकिन जैसे चौथे मुकाबले में इनका सामना मुंबई इंडियंस की टीम से हुआ, तब लखनऊ की टीम ने वापसी करते हुए मुंबई इंडियंस को बुरे तरीके से हराकर पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग दे मारी। अब 4 मुकाबले हो चुके हैं, 2 जीत 2 हार और पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 4 अंक लेकर टीम चौथे पायदान पर पहुंच चुकी है। नेट रन रेट भी कोलकाता और गुजरात टाइटन से बेहतर है, लेकिन कम से कम राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद से बेहतर है। अब ये भी क्या कम इज्जत की बात है भला? लेकिन अब बात इज्जत की नहीं, प्ले-ऑफ की है और इसका गणित बड़ा ही बेरहम है। बचे हुए 10 मुकाबलों में कम से कम 6 जीतने होंगे, वो भी ऐसे कि रन रेट पंख लगाकर उड़ जाए, वरना बस अगला साल देखिए और सोचिए, काश उस मैच में जीत गए होते तो। अब असली सवाल, क्या ऋषभ पंत की अगुवाई में लखनऊ की टीम इस बार जख्मों पर बैंडेड चिपकाएगी
या फिर से वही पुराना स्क्रिप्ट दोहराएगी जहां फैंस कहते हैं हमारी टीम बस कोशिश करती है। तो लखनऊ वालों, सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आगे का सफर हाई वोल्टेज ड्रामा और सुपर ओवर जैसी टेंशन से भरा होगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। तो दोस्तों, कुर्सी पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि अब बारी है उस टीम की जिसने सपनों के धागों से उम्मीदों का बुना हुआ झंडा हर आईपीएल सीजन में लहराया है। लेकिन हर बार क्लाइमैक्स से पहले ही बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो जाता था। लेकिन इस बार कहानी अलग है, चेहरा नया है, जोश पुराना है, लेकिन जुनून लेवल 100 पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस टीम की जिसका नाम सुनते ही करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। 2025 की इस आईपीएल रणभूमि में अगर कोई टीम महाभारत के अर्जुन की तरह हर तीर निशाने पर छोड़ रही है तो वो है रजत पाटीदार की कप्तानी वाली ये आरसीबी। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर 3 मुकाबलों में 2 जीत और 1 हार, यानी कुल 4 अंक, और साथ ही एक ऐसा नेट रन रेट जो पंख लगाकर उड़ने को तैयार है। अब तक की जर्नी कहिए एक महाकाव्य की तरह रही है। पहला मैच आया कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ और आरसीबी ने ऐसा घुमाया स्पिन का जादू कि केकेआर के बल्लेबाज क्रीज छोड़ने से पहले आत्मसमर्पण का फॉर्म भरने लगे। गेंदबाजों ने कहा, बॉस आज सिर्फ विकेट नहीं लेंगे, आत्मा तक हिला देंगे। फिर आया दूसरा मैच और सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स। आरसीबी ने चेन्नई के घर में घुसकर ऐसा आक्रमण बोला जैसे कोई युद्ध में विजय पताका फहराने आया हो। धोनी की टीम सोच में पड़ गई, भाई ये आरसीबी है या कोई चेतक पर सवार वीर। 2 शानदार जीतों ने फैंस को ऐसा झूला झुलाया कि ट्विटर से लेकर चाय की दुकानों तक बस एक ही नारा, इस बार कप आरसीबी का ही होगा। लेकिन फिर कहानी में आया क्लासिक ट्विस्ट। गुजरात टाइटंस ने तीसरे मुकाबले में आरसीबी की उड़ान पर थोड़ी ब्रेक मारी। पर यारो, हर रियल हीरो की कहानी में एक झटका जरूरी होता है, तभी तो वापसी वाली जीत और भी मजेदार लगती है। अब आते हैं उस गिनती के खेल पर जिससे तय होगी ट्रॉफी की तरफ टीम की रफ्तार। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को प्ले ऑफ की टिकट पक्की करनी है तो बचे हुए 11 मुकाबलों में कम से कम 6 मैच जीतने होंगे। लेकिन बस जीत से काम नहीं चलेगा, नेट रन रेट को भी ऊंचाई पर बनाए रखना होगा ताकि आखिरी हफ्ते में कैलकुलेटर लेकर बैठने की नौबत ना आए। अब सवाल वही है जो हर साल की तरह फिर से हमारे सामने खड़ा है, लेकिन इस बार कंधे चौड़े करके क्या आरसीबी इस बार ट्रॉफी उठाएगी? रजत पाटीदार की अगुवाई में टीम का आत्मविश्वास, बैटिंग की गहराई और बॉलिंग की धार देखकर इतना तो साफ है, ये टीम अब सिर्फ खेलने नहीं, इतिहास बदलने आई है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में नंबर 2 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। दोस्तों, अब जो कहानी सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक टीम की नहीं है, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइजी की है। कहानी उस टीम की है जो इस आईपीएल में मैदान पर नहीं, सीधा सिनेमा हॉल में हिट हो चुकी है। नाम है दिल्ली कैपिटल्स, कप्तान अक्षर पटेल। और इस बार दिल्ली की टीम लग ही नहीं रही कि आईपीएल खेल रही है। ये तो लग रहा है जैसे एवेंजर्स क्रिकेट एडिशन का सीधा लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो। सीजन की शुरुआत होते ही जब दिल्ली मैदान में उतरी तो ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म के हीरो ने पहला सीन आते ही 10 विलेन को हवा में उड़ा दिया हो। पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। दिल्ली ने लखनऊ को ऐसे धोया जैसे बर्फीले पानी में चाय का कप गिर जाए, ठंडा भी फीका भी। दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद की बारी थी और दिल्ली ने उन्हें भी वही विलेन वाला ट्रीटमेंट दिया। गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग, हर विभाग में दिल्ली वालों ने ऐसे हाथ पैर चलाए कि लग रहा था कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब तक के 2 मैच, 2 जीत, कुल 4 अंक, और उस पर नेट रन रेट ऐसा कि बाकी टीमों को दूरबीन से भी पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह नहीं दिख रही। दिल्ली वाले सिर्फ जीत नहीं रहे, वो मैच को डांस नंबर बना रहे हैं जिसमें बाकी टीमें एक्स्ट्रा डांसर की तरह बस स्क्रीन भर रही हैं। अब आते हैं असली सवाल पर, प्लेऑफ में एंट्री कैसे होगी? तो दिल्ली को अभी 12 मुकाबले और खेलने हैं और कम से कम 6 जीत और चाहिए। बस 6 जीत और दिल्ली की ट्रॉफी के दरवाजे पर पहली बार दस्तक सुनाई देने लगेगी। लेकिन आईपीएल है बाबू भैया, यहाँ कहानी आखिरी ओवर तक पलट जाती है। अभी दिल्ली की गाड़ी पूरी स्पीड में है, लेकिन आगे ट्रैफिक भी आ सकता है, ब्रेकडाउन भी, और कभी कभी टायर पंचर भी। तो सवाल वही है जो हर दिल्ली फैन के दिल में साइलेंट मोड में बजता रहता है, क्या इस बार ट्रॉफी दिल्ली जाएगी? इतिहास देखो तो दिल्ली की झोली में अब तक सिर्फ मायूसी की स्क्रिप्ट्स रही हैं, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। अक्षर पटेल की कप्तानी में टीम एकदम बैलेंस्ड है, बल्लेबाजी में धुआंधार, गेंदबाजी में कहर और फील्डिंग में बिजली जैसी फुर्ती। तो बैठ जाइए अपनी सीट की पेटी बांधकर, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स 2025 के आईपीएल में सिर्फ रन नहीं बना रही, वो इतिहास लिखने का ट्रेलर चला रही है। और अब इंतजार है क्या ये ट्रेलर फुल फिल्म बनेगा या फिर एक बार फिर से टू बी कंटिन्यूड का बोर्ड टंग जाएगा। दिल्ली वाले कह रहे हैं इस बार नहीं छोड़ेंगे, बाकी मैदान बताएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग 11 पंजाब की टीम मौजूद है। अब जरा मन के दरवाजे खोलिए और कानों को तैयार करिए, क्योंकि जो कहानी अब सुनने जा रहे हैं
वो कोई साधारण आईपीएल अपडेट नहीं, ये एक शाही ऐलान है और इस ऐलान में नाम दर्ज हो चुका है उस टीम का जो आईपीएल 2025 की पिच पर नहीं, सीधा इतिहास के पन्नों में घोड़े दौड़ा रही है, किंग्स 11 पंजाब। और दोस्तों, ये कोई आम टीम नहीं, ये वो शेर है जो मैदान में नहीं दहाड़ता, सीधा विपक्षी डगआउट से डर की आवाज सुनाता है। ये वो राजा है जिसके ताज पर अब तक किसी और का दावा नहीं रहा, लेकिन इस बार लगता है ताज खुद कह रहा है मुझे सिर पर वही सजाना है जो हकदार हो। और 2025 में वो हकदार एक नाम लग रहा है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल शुरू होते ही पंजाब ने मैदान पर एंट्री नहीं मारी। उन्होंने ऐसा ओपनिंग सीक्वेंस दिया जैसे किसी सुपरहिट मूवी का हीरो कैमरा स्लो मोशन में घुसता है और विलेन खुद रास्ता छोड़ देते हैं। पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ। पंजाब की टीम ने ऐसा खिला फोड़ा कि जीटी वाले मैच के बाद जीपीएस लेकर घूमते रहे। हमारा गेम प्लान गया कहां? फिर आया दूसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब ने उनको भी मैदान में ऐसा धोया कि बल्ले बल्ले वाली बीट बजने लगी। अब बात करें पोजीशन की तो 2 मैच 2 जीत 4 शानदार अंक और वो भी ऐसे दमदार नेट रन रेट के साथ कि बाकी टीमें पॉइंट्स टेबल को टेलीस्कोप से देख रही हैं। मतलब पंजाब इस वक्त उस ट्रैक पर दौड़ रहा है जहां से बाकी टीमों की गाड़ी तो बस पहली गियर में ही है। टॉप पोजीशन पर किंग बनकर बैठा है पंजाब और बाकियों को अब फैसला करना है कि वे मुकाबला करेंगे या सलामी देंगे। लेकिन ठहरिए जनाब, आईपीएल की ये जंग कोई शॉर्ट फिल्म नहीं, ये पूरी महाभारत है। 12 मुकाबले अभी बाकी हैं और ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए कम से कम 6 जीत और चाहिए। हाँ, ये वही गणित है जो किसी टीम को चैंपियन बनाता है तो किसी को काश में डुबो देता है। पर अगर पंजाब ने अभी की जैसी रफ्तार बरकरार रखी तो फिर 6 जीत नहीं, बाकी टीमों की नींद उड़ाना आसान हो जाएगा। पर आईपीएल में कोई भी राजा स्थायी नहीं होता, हर मैच एक नई चाल है, हर टीम एक नई चालाकी लेकर आती है। तो ये जो मौजूदा बादशाहत है, क्या ये किसी ग्रैंड फिनाले तक टिकेगी या फिर ये भी आईपीएल के इतिहास में एक और अधूरी क्रांति बनकर रह जाएगी? एक बात तो पक्की है, पंजाब की टीम इस बार सिर्फ मैच खेलने नहीं आई, वो आईपीएल की गद्दी पर बैठने आई है। और जब तक बाकी टीमें सोचती रहेंगी कि प्लान क्या हो, तब तक ये टीम आईपीएल का नया नक्शा खींच चुकी होगी। राजा आ चुका है, तख्त भी सजा है, अब देखना यह है कि ताज कौन छीनता है। लेकिन आज की तारीख में आईपीएल की स्क्रिप्ट का हीरो एक ही है, श्रेयस अय्यर की वो लाल गोल्ड आर्मी जिसे इस बार इतिहास नहीं ट्रॉफी चाहिए। और शायद इस बार आईपीएल की सबसे बड़ी कहानी पंजाब के नाम लिखी जा रही है। तो जनाब, आईपीएल 2025 अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां हर मैच सिर्फ एक खेल नहीं, किसी टीम के भाग्य का निर्णायक क्षण बनता जा रहा है। और जो हाल पॉइंट्स टेबल का है, उस पर अगर कोई म्यूजिक डालना हो तो शायद धम धम धड़ाम बज रहा होता। कुछ टीमें ऐसी गिर रही हैं कि न्यूटन भी सोच में पड़ जाए, भाई इतनी तेज ग्रेविटी कब एक्टिवेट हो गई। और वहीं कुछ टीमें हैं जो ऐसी रफ्तार से ऊपर जा रही हैं कि नासा तक से कॉल आ जाए, भाई ये कौन सी रॉकेट है। अब जरा मैदान से सीधा चलते हैं उस महामुकाबले पर जिसने सारे समीकरण हिला दिए। मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स और उसके बाद सनराइजर्स की ताबड़तोड़ टक्कर। इस मुकाबले ने पॉइंट्स टेबल को ऐसा झटका दिया कि टीमें जैसे नाश्ते के वक्त चाय नहीं कैलकुलेटर पी रही हों। अब पॉइंट्स टेबल की हालत कुछ ऐसी है, दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स 11 पंजाब, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चारों अपनी अपनी फरारी लेकर प्लेऑफ की ओर भाग रही हैं। दिल्ली और पंजाब तो हर मुकाबले में ऐसा खेल रही हैं जैसे स्क्रिप्ट पहले से लिखी हो, बस कैमरा रोल कर रहा है। मुंबई और बैंगलोर भी पीछे नहीं, इनके जीत के बाद सोशल मीडिया पे ट्रेंड नहीं भूकंप आता है। दिल्ली और पंजाब के पास 2 मैचों में 4-4 अंक और शानदार नेट रन रेट, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 3 में से 2 जीत के साथ 4 अंकों पर तीसरे पायदान पर डटी हुई है। लखनऊ भी अब टॉप 4 की रेस में तेजी से दाखिल हो चुकी है। अब आता है गणित, हर टीम को कुल 14 मैच खेलने हैं और कम से कम 8 जीतें जरूरी हैं प्ले ऑफ का टिकट पक्का करने के लिए। यानी ये चारों अगर ऐसी ही रफ्तार बनाए रखती हैं तो प्ले ऑफ की टिकट इनका पर्सनल बोर्डिंग पास बन सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती जनाब। अब आते हैं उस ग्रुप पर जिसका हाल ऐसा है जैसे शादी में पहुंचे हों और पता चले भाई कार्ड नहीं भेजा था, अंदर नहीं जा सकते। सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, इनकी हालत देखकर लगता है जैसे टीम नहीं ट्रैफिक में फंसी कोई उबेर हो। और फिर हैं गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कभी लगते हैं कि अभी बाजी पलट देंगे और अगले ही मैच में ऐसा प्रदर्शन कर जाते हैं कि कोच तक पूछ बैठते हैं, बेटा प्लान था क्या। इनकी कहानी अभी अधूरी है, लेकिन उम्मीद का धागा अभी भी बचा हुआ है। तो सवाल अब भी खड़ा है, क्या दिल्ली, पंजाब, लखनऊ और बैंगलोर ही प्लेऑफ में धूम मचाएंगे या फिर कोई डार्क हॉर्स, कोई अचानक चमका तारा इन सबको पीछे छोड़ देगा। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमें आपको प्लेऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का बॉस।